फिर एक दिन हम लोग क्या हुआ कि हम दोनों जा रहे थे, तो अचानक से हो गई बारिश और ये कड़ाकेदार झर 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 बारिश होने लगी, बिजली उजली गिरने लगी और एकदम तेज़ बारिश की, इतनी तेज़ बारिश कि हम अपने घर पहुँच ही नहीं सकते। जहाँ उसका घर है उससे बहुत दूर मेरा घर है, मतलब मान के चलो कम से कम बताए कि बहुत दूर के फासले पे था मेरा घर। तो हम पहुँच नहीं सकते, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मेरी ड्रेस भी गीली हो चुकी थी, मेरी कॉपी किताब सब भीग गई थी। तो उसने कहा कि ऐसा है तुम मेरे घर चलो, कोई बात नहीं, मेरे बताया मेरी मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। तो उसके हम जब घर गए थे तो उसकी मम्मी ने सबसे पहले बोला कि जाओ सबसे पहले अनुष्का अपना कपड़ा निकाल के दो इसको। फिर उसने क्या किया, अपना कपड़ा निकाला। मुझे बहुत अजीब लगा, थोड़ा सा अजीब लगा कि इसका कपड़ा हम कैसे पहने यार, बहुत अजीब लगा। तो फिर मैंने पहन लिया। उसकी मम्मी ने एक सूट दिया था, उस पहने उस सूट को। फिर उसकी चाय बना के दी, चाय वगैरह पिए। फिर हमको जब उसकी मम्मी को देखे तो अच्छी लगी उसकी मम्मी, चेहरे वहरे से मतलब स्मार्ट थी, अच्छी लगी, बात उत करने में भी अच्छी थी, मुझसे बोल रही थी, बोल चाल रही थी। मैंने कहा कि इसकी मम्मी तो बहुत अच्छी है, इसकी फैमिली भी अच्छी है। इसकी फैमिली में एक बहन है, इसकी खाली एक सिस्टर है और इसके भाई वगैरह नहीं है। तो उसकी मम्मी हमको चाय वगैरह दी और अच्छे से बात कर रही थी। तो कहीं कि बेटा अगर कोई ऐसी दिक्कत हुआ करे तो मेरे घर आ जाया करो, मेरे कोई ऐसी बात हुआ करे, अगर कोई बारिश वगैरह हुआ करे, पास ही में तो घर है, चली आया करो। फिर अपने घर से बारिश रुक जाए तो चली जाना। तो उसके घर में काफ़ी देर तक रुके तो मुझे अच्छा लगा कि उसकी मम्मी बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी मम्मी जो कपड़ा दी थी मुझे पहनने के लिए, कहा कि ऐसा है कि तुम इसको पहन के चली जाओ, अगर तुम्हारा मन करे तो दे देना, नहीं तो पहन लेना, देखो इतनी अच्छी दोस्त है। तो मैंने कहा कि यार इन लोग तो बहुत अच्छे हैं, मतलब अपना कपड़ा ऐसा कोई देता नहीं है। और इसने क्या किया, अपना कपड़ा, नया कपड़ा हमको दे दिया। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी है, नेचर की भी अच्छी है, इसकी मम्मी भी अच्छी है। तो मैंने उसको बहुत अच्छा माना। फिर एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर में पार्टी वगैरह करी थी, ऐसी पार्टी वगैरह करी थी। तो क्या कि बताया, स्वाति को बुलाई थी और हमको बुलाई थी, मुझे बुलाई थी। तो मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम मैं किसी के घर गई थी पार्टी में, वो भी कुछ खाने। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो मैंने स्वाति से कहा मैं नहीं जाऊँगी, तुम चली जाना। कही चलो यार मज़ा आएगा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, अब चल रहे हैं तो चलो। फिर हम लोग पार्टी में गए, वहाँ पे गए हम लोग पार्टी में। उसने बनाया था हाँ डोसा बनाया था उसने। तो हम लोग डोसा बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने एक रील भी शूट करी थी जो मैंने अपने आईडी पे डाली है, रील भी शूट करी थी। तो वो डोसा बनाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने डोसा खाया और वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, उसकी मम्मी वगैरह सब अच्छे से बात कर रही थी, अच्छे से बात कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बनाया था डोसा। डोसा जब मैंने खाया ना तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, डोसा खाने में भी बहुत अमेजिंग था, बहुत टेस्टी था। तो फिर हम लोग डोसा वगैरह खा के पार्टी वगैरह करके घर जा रहे थे। उसकी मम्मी कहा कि जब मन किया करे तो चली आया करो, यहाँ पे आ जाया करो। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे, ठीक है आ जाएंगे। फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब अजीब लगा कि किसी के घर जाना है, ऐसे मतलब अजीब लगा। फिर हम लोग वैसे धीरे धीरे बात होने लगी। तो क्या हुआ, अनुष्का के पास था मेरा नंबर, उसने फ़र्स्ट टाइम मुझे कॉल किया था। उसने कॉल करके ये कहा कि चलो कि स्वाति के घर, स्वाति के घर में आज वो है, ऐसे मिलने चलना है। तो पहले मुझे अजीब लगा कि पता नहीं कौन कैसा, नेचर कैसा, मतलब आज के ज़माने में कोई ठीक तो रहता नहीं है। मैंने सोचा कैसे जाऊँ इसके साथ। फिर मैंने एक बार मना कर दी कि हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ। हम क्या स्वाति होती तो हम चले जाते, इसके साथ नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन कैसी लड़की है। तो मैंने कहा इसके साथ नहीं जाएंगे, मैंने इसको मना कर दिया। तो फिर कहने लगी अरे यार चलो चलो, मम्मी भी मेरी कह रही है। फिर उसकी मम्मी कॉल पे थी, कहीं कि बेटा चली जाओ, तुम बता साथ में रहोगी तो एक सहारा रहेगा, ये है वो है, बोलने लगी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, अब आप इतना कह रही तो चले जाते हैं। फिर हम गए स्वाति के घर, गए तो स्वाति के घर में मिले, सबसे मिले उले, उसकी बहन वगैरह थी उससे मिले, भाई वगैरह सबसे मिले। तो उन लोग की भी फैमिली देखे तो अच्छी थी, नेचर के अच्छे थे, उन लोगों की फैमिली भी अच्छी थी और एक अनुष्का की फैमिली भी अच्छी थी। तो दोनों की फैमिली अच्छी थी। तो मैंने कहा कि इन लोगों को बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए, इन लोग बहुत अच्छे हैं नेचर के। फिर एक दिन क्या हुआ कि अनुष्का ने मुझे कॉल किया, कह रही थी कि मेरे साथ स्कूल चलोगी सुबह सुबह। मैंने कहा कि मैं गाड़ी से जाती हूँ, झूठ बोलती थी, गाड़ी से जाती हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, तुम चली जाओ, फिर जब हम लोग आते समय आएंगे ना तो हम लोग साथ में आएंगे, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। अब उसको झूठ कैसे बोलूँ कि मैं 20 रुपये बचाने के लिए मैं पैदल जाती हूँ, या अपने स्कूल यहाँ से अपने घर से स्कूल तक पैदल जाती हूँ 20 रुपये खाली बचाने के लिए, क्योंकि मुझे 20 रुपये मिलते थे। 20 रुपये में या मैं कुछ खा लूँ या मैं रिक्शा का भाड़ा दे दूँ या फिर अपने पैसे से कुछ कर लूँ। तो मैं 20 रुपये बचाने के लिए, क्योंकि मुझे समोसा खाना रहता था, समोसा, क्योंकि लंच टाइम मुझे लगती थी भूख, तो मुझे समोसा खाना रहता था। जिस टाइम मैं रिक्शे से आती थी उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं रहते थे। तो
तो इसलिए 20 रुपये बचाने के लिए मैं यहाँ से पैदल जाती थी और उसको झूठ बोल दिया कि मैं गाड़ी से आती हूँ। तो 1-2 दिन उसने मुझे देख लिया, तो कहे तुम तो पैदल आती हो, कहती हो गाड़ी से आते हो। फिर उसको अपनी सारी बात बता दी। तो कहीं इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, ठीक है तुम्हारा जैसा मन कर पैदल आओ। तो कहीं ऐसे इसमें छुपाने वाली बात क्या है। उसको मैंने सारी बात बता दी कि 20 रुपये बचाने के लिए मैं यहाँ से वहाँ तक पैदल जाती हूँ। तो उसने फिर उससे मैंने उसको हर एक चीज़ बता दी कि इस वजह से मैं आती हूँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं ना। कह रही थी बता देती उसी समय मैं तुम्हें पैसा दे देती, फालतू में तुम इतना परेशान हो रही थी। 20 रुपये बचाने के लिए तो पैदल चली जाती हो। 10 रुपये किराया दे दो, आते समय हम लोग पैदल आ जाया करेंगे बातचीत करते हुए। पागल नहीं तो। फिर 2-4 दिन हम लोग ऐसे हुआ। फिर 2-4 दिन हम लोग जब साथ में आने लगे थे तो फिर हम लोग रिक्शे से जाने लगे, साथ में रिक्शे से जाने लगे और पैदल आने लगे। फिर ऐसे ऐसे करते 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 वो मेरी पता नहीं कब पक्की फ्रेंड बन गई, मुझे पता भी नहीं चला। और एकदम पक्की और एकदम ख़ास फ्रेंड बन गई और हम लोग की बॉन्डिंग एकदम ख़ास मतलब पक्की वाली बन गई। और जो मेरी स्वाति फ्रेंड थी उससे थोड़ा तो मैं कटती जा रही थी, कटती जा रही थी उससे। समय खाली मैं म्यूज़िक टाइम में ज़्यादा बात होती थी उससे, तो उससे कटती जा रही थी, उससे ज़्यादा बॉन्डिंग बन रही थी। तो हम लोगों की फ्रेंडशिप खास बन गई। और जो स्वाति फ्रेंड्स की उसकी दूसरी फ्रेंड आ गई थी, मतलब स्कूल जहाँ हम लोग पढ़ते थे वहाँ से एक फ्रेंड आ गई थी, तो उससे उसकी दोस्ती ज़्यादा बन गई। तो मैं बची खाली अकेले, तो मैंने उसको अपना फ्रेंड बना लिया और हम दोनों एकदम खास बन गए। तो मैं लंच वगैरह कुछ भी लाती, तो जैसे मुझे खाने का मन नहीं है तो वो मेरा झूठा खा ले, मैं भी उसका झूठा खा लूँ। हम लोग तहरी वगैरह लाते थे, एक टिफ़िन में तीनों लोग साथ में तहरी वगैरह खाते थे। हम लोगों को स्कूल में तहरी मिलती थी ना, सरकारी स्कूल है, तो तहरी वगैरह मिलती थी, तो हम लोग साथ में तहरी खाते थे। कभी मैं प्याज का पराठा ले आऊँ, कभी वो पकौड़ी ले आए, कभी वो पोहा ले आए, तो हम लोग साथ में कुछ भी लाते थे तो साथ में खाते थे। एक बार हम लोगों ने पार्टी भी करी थी। मैं अपने घर से खूब ढेर सारी चाउमीन बना के लाई थी, वो पास्ता बना के लाई थी, वो पोहा बना के लाई थी, मतलब सब लोग अपने अपने घर से बना के लाए, तो हम लोग पार्टी किए थे और एक ही में सब लोग खा रहे थे हाथ से। चम्मच से हम लोग नहीं खा रहे थे, चम्मच का कोई सिस्टम नहीं है भाई। हम लोग सब लोग हाथ से खा रहे थे क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे, पक्के फ्रेंड थे। तो हम लोग सब लोगों का झूठा खा लेते। पहले मुझे बहुत अजीब लगता था झूठा खाना, क्योंकि अभी भी मैं झूठा वगैरह नहीं खाती हूँ। पता नहीं कैसे मैं उन लोगों का झूठा खा लेती हूँ, तो मुझे इतना अंदर से वो फील नहीं होता। तो इसलिए फिर धीरे धीरे उन लोगों को झूठा भी खाने लगी। आज भी वो लोग झूठा कुछ दे देते तो मैं खा लेती हूँ। फिर हम लोग साथ में लंच वगैरह, टिफ़िन वगैरह सब शेयर करते थे, खाते थे, पीते। जो चीज़ मैंने आज तक नहीं करी वो चीज़ मैं इन लोगों के साथ करने लगी। साथ में लंच करना, साथ में घूमना फिरना, साथ में हंसी मजाक करना, ऐसी सी बात करना, कॉमेडी वाली हर चीज़, एक दूसरे को मजाक करना। वो मैंने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, उन लोगों का मजाक उड़ा देते थे, कभी बुरा नहीं मानती थी। ऐसे मतलब कुछ भी बोल दो उन लोगों को, कुछ भी ऊट पटांग बोल दो, कभी भी उन लोग बुरा नहीं मानती थी। पता नहीं ऐसा क्या था कि बुरा ही ना माने। और कभी कभी बुरा मान लेते थे तो मुझे दौड़ा लेते थे, ऐसे गोल गोल ऐसे करके दौड़ाए, फिर एक दूसरे से मार पीट हो, लड़ाई हो। पर कभी भी दोस्ती हम लोगों ने नहीं तोड़ा। खूब लड़ाई करते थे, खूब एक दूसरे की बुराई करते, हंसी मजाक, एक दूसरे से बात करना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो दूसरी फ्रेंड थी, जो मेरी सबसे पहले फ्रेंड बनी थी, उससे कट आउट हो गई और दूसरी फ्रेंड से मेरी ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, बॉन्डिंग बन गई थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों की फ्रेंडशिप अच्छी हो गई, मतलब फ्रेंडशिप वगैरह अच्छी हो गई धीरे धीरे फ्रेंडशिप वगैरह हम लोग की फिर और फ्रेंड बन गए धीरे धीरे। खूब ढेर सारे हम लोगों का ग्रुप बन गया। पर हम लोगों की दोस्ती में सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरी दूसरी वाली फ्रेंड। और तीसरी फ्रेंड से मैं कटती जा रही थी, पर वो भी मेरी फ्रेंड थी, वो भी आज भी मेरी पक्की फ्रेंड है। तो तीनों मतलब मेरे हम लोग 3 बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप बन गया। फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग का 3 बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप बन गया और हम लोग तीनों एक ही मतलब एक ही बेंच पे बैठते थे, एक ही बेंच पे लंच करते थे, एक ही बेंच पे काम करते थे, एक दूसरे को काम, किसी को अदर को काम नहीं देते थे, जो हम लोग आपस में एक दूसरे को काम देते थे। एक दूसरे काम देना, लंच। मैं तो कभी भी काम वाम नहीं करती थी, मुझे मतलब मैम क्या हो आप पहले क्या होता था कि मैम ब्लैक बोर्ड में लिखवाती थी। अब क्या होता है कि मैम लोग मुँह ज़बानी बोलती है, हम लोग को जल्दी जल्दी लिखाया रहता है, जिसके वजह से मैं पीछे रह जाती थी, तो मेरा काम नहीं कंप्लीट रहता था। तो मैं बैठी रहती थी पागल की तरह, ऐसे करके ऐसे बैठी रहती, सो जाती थी। और मेरी जो 2 फ्रेंड थी वो काम करती रहे। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए तो मैं कहती थी ला कॉपी हमको भी करना है, अब घर जाके करेंगे तब तुमको देंगे। ऐसे करती थी, कहती हाँ आराम से अम्मा सोती रहें,
हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ ये कौन सी बात हुई, ऐसे से बोलने लगे। तो हम कहे ठीक है कर लियो, ठीक है, मेरा छूट गया, देख रही हो हम पीछे रह गए, और तुम लोग इतनी जल्दी लिखती हो तो हम क्या करें, मैम भी इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो कहे कि ठीक है अच्छा ले लो, फिर दे देते थे काम, ये है वो लोग मना नहीं करते थे। अदर कोई मांग ले तो मना कर देते थे, कहते थे तुम लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या, बस बात करने आते हो काम करने नहीं आते, ऐसे बोल देते। हमको नहीं बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे, हमको काम वगैरह दे देते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों की दोस्ती, 3 बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती अच्छी बन गई। फिर एक दूसरे के घर जाने लगे, वो भी मेरे घर आई थी, वो भी मेरे घर आई थी, हम भी उसके घर गए थे, सबके घर ऐसे जाने लगे। और जो दूसरी फ्रेंड थी अनुष्का, उसके घर तो हम बहुत बार जा चुके हैं, मतलब स्कूल से होते हुए उसके घर भी जाते थे। तो उससे दोस्ती अच्छी बन गई, उसकी मम्मी से भी अच्छी दोस्ती हो गई। तो फिर क्या हुआ जब धीरे धीरे हम लोगों का 12th ख़त्म हो गया, 12th ख़त्म हो गया 12th ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ जॉब वगैरह की जाए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए था पैसा चाहिए था, अपने शौक़ पूरे करने के लिए हम लोगों को पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि एक जगह जॉब पे करोगी तुम लोग। तो हम लोगों ने कहा कैसी जॉब पे, तो कहा कि तुम लोग साथ में रहोगे तो ठीक रहेगा। तो उसकी मम्मी ने कहा कि अनुष्का को भी साथ में ले लो, तो तुम भी रहो, कि तुम दोनों का अगर साथ में काम रहेगा तो साथ में जाओ तुम लोग, ऐसे अकेले अकेले जाओगे तुम कर भी नहीं पाओगी, कि रात में आने का समय वो सिस्टम ये सब बेकार रहता है, अगर तुम लोग साथ में रहोगे तो बेफिक्री अच्छे से आ सकती हो। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने सोच लिया कि कुछ भी करेंगे तो साथ में करेंगे, जॉब वगैरह भी करेंगे तो साथ में करेंगे। तो हम लोगों ने फिर ऐसे ऐसे करके हम लोगों की दोस्ती अच्छी हो गई, हम उससे बात करने लगे, उसके घर वगैरह जाने लगे। और स्वाति रहती थी दूर, उसके घर हम लोग नहीं जा पाते थे, बात भी वगैरह भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो वो सोचती थी, स्वाति सोचती थी, स्वाति ने एक दिन बोला कि स्वाति ने बोला, स्वाति से हम लोग पूछे कि तुम सबसे ज़्यादा अपनी किस फ्रेंड को मानती हो। तो उसने नाम बताया था दीक्षा, मतलब उसकी दूसरी स्कूल की जो फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड बन जाते तो वो बेस्ट फ्रेंड खास हो जाते हैं, चाहे वो बचपन के फ्रेंड हो चाहे कॉलेज के फ्रेंड हो। तो उसकी वो बेस्ट फ्रेंड थी, हम लोगों को फ्रेंड मानते थे, सिर्फ फ्रेंड के उस पर मानती थी, और उसकी वो बेस्ट फ्रेंड थी। तो उसने कहा कि हम लोग जब पूछे कि तुम सबसे ज़्यादा फ्रेंड किसको मानती हो, तो उसने कहा दीक्षा को। तो कही दीक्षा मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो हम लोगों ने कहा, फिर हम लोग आपस में फिर बात करने लगे। हम लोग कहीं देखा वो सबसे ज़्यादा अपनी दूसरी फ्रेंड को मानती है, तुम जो आगे पीछे उसके नाचती है ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी दूसरी फ्रेंड को मानती है, हम लोगों को सिर्फ फ्रेंड मानती है। तो फिर स्वाति ने पूछा कि तुम सबसे ज़्यादा किसको मानती हो, हमसे पूछी। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा मैं अनुष्का को बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तो वो बुरा नहीं मानी, उसने कहा कि अच्छी बात है। तो उसने कहा कि तो फिर अनुष्का ने कहा देखा सबसे ज़्यादा हमको मानती है, तुमको नहीं मानती, ताकि तुम्हारी सबसे पहले फ्रेंड बनी है। तो कहीं फ्रेंड बनी भी तो किस तरीके से है, मेरी बदौलत तो बनी है। अगर तुम मुझसे काम मांगने ना जाती तो तुम्हारी फ्रेंड बनती नहीं बनती, ये बात भी सच है। उसी के बदौलत ये मेरी फ्रेंड बनी है, नहीं तो मेरी फ्रेंड नहीं बनती। उसकी फ्रेंड तो पहले ही कोई थी स्कूल की दूसरी, और मेरी तो कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं थी। तो इसी के बदौलत मेरी ये वाली फ्रेंड बनी हो, जो कि पक्की और बेस्ट फ्रेंड बन गई है। तो कही कि फ्रेंड भी किसके बदौलत बनी है, स्वाति ने बोला फ्रेंड भी किसके बदौलत बनी, मेरे बदौलत बनी है। अगर मैं नहीं कहती कि काम मांगने जाओ, फ्रेंड वगैरह नहीं बनती, तो आई फ्रेंड नहीं बनती अनुष्का, जो आज उसके इतना गुनगा रही हो ना, तुम ऐसे से बोल रही हो ना, हमको अलग कर रही हो, हमको कट आउट कर रही हो फ्रेंडशिप से। तो मैंने कहा तुमको फ्रेंडशिप से कट आउट नहीं कर रहे, बस एक बात की बात बता रहे कि सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर माना जाए तो अनुष्का ही है मेरी, जिससे मैं हर एक बात शेयर करती हूँ, तुमसे भी करती हूँ, तुम भी फ्रेंड हो मेरी, बुरा मत मानो। ऐसे फिर उस हंसी मजाक में हम लोग टाल दी। फिर धीरे धीरे स्कूल अब ख़त्म हो गया, स्कूल वगैरह ख़त्म हो गया, धीरे धीरे हम लोग की अब क्या होता है ये सब पढ़ाई लिखाई में, कॉलेज वॉलेज में वो एडमिशन करवाना, ये करवाना, सब अलग हो गया। फिर वो स्वाति से तो इतनी बात नहीं होती, अनुष्का से बात होती है। तो क्योंकि अनुष्का से सिर्फ बात होती है, तो कह रही थी कॉलेज वगैरह करेंगे तो हम लोग साथ में करेंगे, क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, तो साथ में हर चीज़ करेंगे, कॉलेज करेंगे साथ में, जॉब करेंगे, हर चीज़ साथ में करेंगे, इसलिए हम लोगों की बॉन्डिंग ज़्यादा है। आज भी मैं उससे मैसेज पे बात करती हूँ, कॉल पे बात करती हूँ, उसकी मम्मी का हाल चाल लेती हूँ, उसकी बहन का, हर चीज़, उसकी दीदी वगैरह जो बड़ी मम्मी की लड़की, सबको जानने लगी हूँ। जितना स्वाति की फैमिली को नहीं जानती उतना उसकी फैमिली को जानने लगी, क्योंकि वो मेरी पक्की और ख़ास फ्रेंड है। बस एक बार इंसिडेंट बताती हूँ क्या हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि जो स्वाति थी, पता नहीं क्या हुआ, काम करते एकदम चुप से बैठ काम कर रही थी, हम लोग से बतिया रही थी। अचानक से लंच हुआ तो क्या हुआ, लंच हुआ तो एकदम चुप हो गई, शांत होकर बैठ गई। तो मेरी जो अनुष्का फ्रेंड थी
तो उसको लगा अंदर से बुरा, तो उससे बार बार कहने लगी लंच कर लो लंच कर लो। तो ऐसे कर रही थी, हम लोग ऐसे कर रही थी। तो हम लोग का पागल अगल हो गए, क्या लंच नहीं करना, क्या लंच हो गया। तो बोले ना, कुछ मुंह से जवाब ही ना दे, जैसे भूत हो गई थी एकदम। तो उसकी जो अनुष्का थी, अनुष्का एकदम खिसिया गई, कही कि फेंक दो लंच, हमको भी नहीं करना। तो हम कहे कि तुम क्या खिसिया गए पागल, उसका तो दिमाग भूत चढ़ गया, तुमको क्या भूत चढ़ गया। तो कह रही थी कि पता नहीं वो लंच क्यों नहीं कर रही है, पता नहीं कि अभी अच्छा सा काम कर रही थी, बतिया रही थी, अब लंच नहीं कर रही। तो मैंने कहा अनुष्का तुम शांत रहो, कर लेगी, उसका दिमाग यही तरह है, वो हमेशा यही तरह दिखाती है। तो वो फिर दूसरी जो अदर फ्रेंड थी वो आके मुझसे कह रही है कैसे तुम फ्रेंड हो, तुम मना नहीं सकती हो, हमको कहने लगी। हम कहे हम क्यों बीच में बोले, हमारी तो कोई गलती नहीं है, पता नहीं इसका क्या दिमाग चढ़ा, चुप हो गई, हम कुछ कर सकते हैं इसमें। तो कहे कि फिर वो लोग कहे कि हाँ सही बात है, कुछ नहीं बोली। फिर अनुष्का क्या करी, अनुष्का भी लंच वंच नहीं करी, तो क्या करी, रोने लगी अनुष्का, अचानक से रोने होने लगी। तो स्वाति कह रही है रोने लगी, जब रोने होने लगी तो स्वाति उसको मनाने लगी तो कह रही थी चुप हो जा हम लंच कर रहे हैं, चुप हो जा, अरे रो क्यों रही है, मजाक कर रहे थे, रो क्यों रहे, ऐसे करने लगे, ऐसे उसको मना रही थी। तो फिर एक फ्रेंड आती, कहती क्या है कि कैसी तुम फ्रेंड हो, तुम मना नहीं सकती हो क्या, देखो वो रो रही है ना। हम क्यों मनाएं, गलती तो उसकी है ना, उसके चक्कर में वो रो रही है, हम क्यों बता बीच में पड़े, फालतू में वो अपना बदतमीजी बना कर रही है तो अपना फालतू में रोए पड़ी है, हम क्यों बीच में बोले। तो कहते कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे भैया, इन लोग को जो करना है करने दो, हम तो अपना बढ़िया लंच करेंगे। फिर हम क्या किए, लंच निकाले और लंच करने लगे। हम कहे इन लोग करने दो जो पागलपंती कर रहे हैं, हमको इन लोग से कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके बोल दिए। फिर क्या करी स्वाति, क्या करी लंच निकाली और अनुष्का खिलाने लगी। तो अनुष्का क्या करी, फिर नहीं खा रही थी। फिर अनुष्का कही मैं मर जाऊँगी ऐसे बोलने लगी। फिर स्वाति क्या करी, उसको एक झापड़ मारी खींच के कही लो लंच करो। फिर कर ली भैया, कर ली लंच, पट्टे से लंच कर ली। हम कहे हम इतनी देर से बोल रहे थे तुमसे कि अनुष्का चुप रहो, उसके चक्कर में तुम क्यों रो रही हो, तब नहीं मानी। हाँ एक झापड़ मारी और लंच करने लगी। फिर उतने में लंच करने लगी, फिर उन लोग की दोस्ती हो गई, बोल चाल हो गई। फिर हमको 20 से अलग कर दी। हम कहे बताओ, ऐसे से तो पागल लोग, बताओ आपस में ही झगड़ते हैं, वो करती हैं, और अब बीच में हम फंसे जाते हैं। और लोग बार बार हमके आके बोल रहे थे कैसी फ्रेंड हो तुम, कुछ बोल नहीं रही हो, फालतू पे हमको बोल रहे। हम तो भैया लंच वंच खा के अपना सेट हो गए थे, हमको किसी से मतलब नहीं है। फिर हम लोग जैसे ही घर गए थे साथ में अनुष्का और हम, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। अनुष्का घर गए तो साथ में गए तो कुछ नहीं बोले, बात भी नहीं करे। फिर एक दिन हम क्या हुआ, हम लोग के घर आई तो इस बात से उसको खूब चिढ़ा रहे थे, खूब हंसी उड़ाई, खूब मजाक कर रहे थे। सारे फ्रेंड नहीं है मिल के सब लोग मजाक उड़ाए कि तुम ऐसे कर रही थी, कही कि सच मुझे हम ऐसे कर रहे थे, झूठ बोल रही तुम, झूठ बोल रहे। हम कहे सच में तुम ऐसे कर रही थी पागल, खूब मजाक उड़ाया, खूब उसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे हम लोग। ये थी बेस्ट फ्रेंड्स की बातें। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड सबसे खास बन गई थी अनुष्का और स्वाति, जो 2 फ्रेंड मेरे सबसे खास हैं। तो गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड, अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है और आप सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में मत सोचिए। आपको कहीं ना कहीं भगवान आपके लिए कोई एक पक्का साथी ज़रूर बना के भेजेगा। वो पक्का साथी आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके परिवार के रिलेटिव, चाचा चाची, बड़ी मम्मी, मौसा मौसी, कोई भी हो सकता है। और वो फ्रेंड्स आपके जैसे बाहर अदर के लोग हो गए, अंकल आंटी, भैया भाभी, कोई भी हो गए, उनमें से भी आपको कोई एक हीरा फ्रेंड बना के ज़रूर भेजेगा। तो गाइस आप सोचते होंगे कि मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, कहीं भगवान आपके लिए वो फ्रेंड ज़रूर बना रहा होगा, और वो फ्रेंड आपके लिए इतना पक्का और ख़ास बना के भेजेगा जिसको आप लाइफ टाइम कभी भी भूल नहीं सकते और आप छोड़ना नहीं चाहते हो, और ज़िंदगी में वो आपके ख़ास बन जाता है। तो ये थे मेरे कुछ फ्रेंड्स की ख़ास बातें, और जो ये मेरे फ्रेंड्स लाइफ टाइम से मेरे साथ है। अब मेरा स्कूल ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो फ्रेंड मेरे लिए अभी भी ख़ास है। फ्रेंडशिप डे में मैंने भी उन लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह लगाई थी। तो ये थी बेस्ट फ्रेंड्स की बात है। अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड है जो आपके लिए तड़कते भड़कते हैं, और जो कि आपके कुछ हादसे की वजह से आपके इतने खास फ्रेंड बन गए हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तक के लिए बाय, मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई स्टोरी लेकर, तब तक के लिए बाय।